जब आप ये कहते हो कि मैं फ़कीर हूँ, मैं चौकीदार हूँ, तो फ़कीर से मिलने के लिए कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, या कोई चौकीदार से मिलने के लिए कोई टेलीग्राम देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आपको लाए थे देश का विकास बढ़ाने के लिए, और आप तो अपनी दाढ़ी बढ़ाने में लग गए। अगर आपको बाबा ही बनना था, अगर आपको महाराज ही बनना था, तो क्यों इस 125 करोड़ की जनता को आपने ठगा? क्यों आपने इस जनता को धोखा दिया? एयरलाइंस बेच दिया, BSNL रोड पे है, LIC रोड पर है, यहाँ तक कि स्कूलों को भी निजीकरण के श्रेणी में लाने के पूरे प्रयास में हैं। पुलिस को भी ये जो है 50% जो है निजीकरण में लाने के फिराक में है, और उसके भारतीय रेल को, जिससे भारत की पहचान पूरे दुनिया में होती है, वो रेल से होती है। बहुत बड़ा बजट, हजारों करोड़ रुपया हर साल रेल विभाग केंद्र सरकार को देता है, लेकिन जब से ये केंद्र सरकार आई है, चाहे वो एयरलाइंस रहा हो, LIC रहा हो, BSNL रहा हो, रेल रही हो, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, उन सबको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये घाटे में जा रही है। और इन सभी सरकारी संस्थाओं में सबसे ज़्यादा हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग काम करते हैं। अगर इनका निजीकरण हो जाता है तो देश में भुखमरी आ जाएगी। उसके साथ साथ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग इन्हें खरीद रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश से आते हैं। कहने पर तो वो हमारा प्रदेश है, हमारे देश का अंग है, लेकिन जिस तरीके से 2014 से एक प्रदेश को मालामाल किया जा रहा है, अडानी गुजरात से, अंबानी गुजरात से, डालमिया गुजरात से, मोदी गुजरात से, अमित शाह गुजरात से, तमाम ऐसे उद्योगपति और देश के मुख्य जो पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो गुजरात से हैं। जब रेल, भारत पेट्रोलियम, एयरलाइंस, तमाम वो संस्थाएं अगर घाटे में जा रही हैं, तो इनके पास कौन सी जादू छड़ी है जो उद्योगपति इनको खरीद रहे हैं कि वो मुनाफा कमाने का काम करेंगे? अगर जो सैलरी आज सरकारी ग्रेड के हिसाब से 4th क्लास की 21,000 है, 25,000 है, अगर निजीकरण हो जाता है तो वो जो बड़े बड़े उद्योगपति धन्ना सेठ हैं वो मनमानी सैलरी देने का काम करेंगे। जो आज घंटे हमें सरकारी नौकरी में 8 घंटे में 25,000, 30,000, 40,000 सैलरी मिलती है, और जब वो निजीकरण हो जाएगा तो वो 15,000, 12,000 देंगे। जो हम 8 घंटे काम करते हैं, वो ही हमसे 12 घंटे 16 घंटे काम कराएंगे। तो इससे क्या होगा? देश की आर्थिक व्यवस्था और पीछे चली जाएगी। यानी कि जो इनके रिश्तेदार, जो इनके मित्र, मेहुल चोकसी, उसके बाद में विजय माल्या जैसे लोग कई लाख करोड़ लेकर भगे, उसका बोझ अब ये भारत की 125 करोड़ की जनता पर धकेलने जा रहे हैं। जो निजीकरण से नुकसान होने वाला है, हमारे बच्चे पढ़ना बंद हो जाएंगे, रोजगार मिलना बंद हो जाएगा, ठेकेदारी प्रथा आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर के संविधान से पहले जो परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान बनाया 1947 से पहले जो 512 परिवार रियासतों में बटे हुए थे, वो पूरे देश को चलाने का काम करते थे। सेम वही स्थिति आज बीजेपी सरकार करने जा रही है कि गिने चुने लोग पूरे देश को चलाएंगे और मनमानी करेंगे। जो ऐसा युवा शक्ति दल कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सभी को पहले तो मेरा जय भीम। और आज युवा शक्ति दल ने जो निजीकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 2014 से जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, SC ST OBC माइनॉरिटी पे जुल्म जाती तो हो रही है, उसके साथ साथ निजीकरण के माध्यम से इस देश की 85% आबादी को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। बड़े धरने प्रदर्शन चले, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगी। तो युवा शक्ति दल जो आज कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अगर सरकार ने कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया तो हम लोग यूपी गेट से एक यात्रा निकालेंगे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के घर पे जाकर के सवाल पूछने का काम करेगी। लाल किले को 5,000 करोड़ हर साल का टिकट लगाया गया, डालमिया को दे दिया गया। तो डालमिया के पास ऐसी कौन सी जादू छड़ी है जो वो उसे मुनाफा दिखाने का काम करेंगे? यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी सरकार चुनाव में लाभ लेने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को लगातार ठेके पे दी जा रही है, निजीकरण करती जा रही है और जनता गुमराह है। मेरा आप सबसे ये सवाल है कि अगर ये चीज़ें निजीकरण हो गई तो फिर सरकार कहाँ बची? जो हम लिखते हैं भारतीय सरकार, फिर सरकार कहाँ बची?
इसके हिसाब से तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये उनका भी निजीकरण कर देंगे। इस हिसाब से तो ये है जो हमारे जज बैठ रहे हैं उनका भी निजीकरण हो जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि पुलिस का भी निजीकरण 50% होना चाहिए, तो जो साहूकार हैं, जो लठैत हैं, वो मनमानी पुलिस से काम करवाएंगे और निर्णय अपने पक्ष में लेना काम करेंगे। इसी तरीके से जुडिशरी को भी ये निजीकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस बार युवा शक्ति दल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो संबंधित विभाग हैं उनके मंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करती है, या तो इस पर निर्णय ले लिया जाए, अन्य युवा शक्ति दल यूपी गेट से यात्रा चालू करेगा, जो नरेंद्र मोदी से आमने सामने बैठकर बात करने का पूरा प्रयास करेगा। क्योंकि जब वोट मांगने आते हो तो जनता के बीच में आते हो, और जब कोई जनता का प्रतिनिधि मंडल या कोई मिलने जाता है तो मिलने दिए नहीं जाता है। कि जो लोग इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे मिस कॉल करें। ये नंबर जो है, हमने जो निजीकरण हो रहा है उसके विरोध में समर्थन लेने के लिए कहा गया है। और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें जो SC ST OBC की जो समितियां बनी हुई हैं भारत संविधान के द्वारा, वो लोग हमसे संपर्क करें, नीचे नंबर दिए गए हैं, हमसे बात करें, हमें अपना समर्थन दें और तन मन धन से हमारा सहयोग करें। क्योंकि ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है और हम रुकने वाले नहीं हैं। और ये हमारा करारा जवाब है, चाहे IB को हमारी ये चुनौती हो, LI को हमारी चुनौती हो, या तो हमारी जो रिपोर्ट है वो नरेंद्र मोदी को दिखाई जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हम कहना चाह रहे हैं। अन्यथा कुछ दिन बाद जो आंदोलन होगा उस आंदोलन का आंकलन आप नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है। क्योंकि या तो हमें आज मार दीजिए या 10 साल बाद हमारे बच्चे मर जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम आज ही ना मर जाएं, रोजी रोटी के हक अधिकार को लड़ते हुए।